बांग्लादेश में जो अभी सिचुएशन है और शेख हसीना वहाँ से भारत आ गई, उसके बाद एक थ्योरी आई कि ये सब कुछ यूएस ने करवाया है। ये कितना सच है? देखिए, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ओके। अमेरिका को जो लोग ऑब्जर्व करते हैं बहुत ही क्लोजली, इनफैक्ट आप गूगल सर्च से देख सकते हैं कि रशिया ने पिछले साल आई थिंक अक्टूबर और दिसंबर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इसमें बताया कि अमेरिका एक रजीम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में कर रहा है और ये पिछले कई महीनों, हो सकता है सालों से चल रहा है। और इसमें मेन रीज़न ये है कि अमेरिका एक नेवल और एयर बेस बनाना चाहता था बांग्लादेश में, चिटगोंग के पास, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने मना कर दिया। शेख हसीना ने बोला कि अगर आप नेवल और एयरबेस बनाएंगे, एक तो हमको खतरा होगा ही, और हम आपके जो है वो पिट्ठू नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं करना चाहते कि आप हमारे कंधे से गोली चलाएं। आप चाइना को एक जो है साउथ एशिया से काउंटर करना चाहते हैं, आप साउथ एशिया में एक बड़ा बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ज़रिए आप ये ना करिए। तो बार बार शेख हसीना को कन्विंस करने के लिए डिप्लोमेट्स भेजे गए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, यूएस के वाइट हाउस से बहुत लोग बार बार गए। वो सिर्फ शेख हसीना से नहीं मिले, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से भी मिले, जो प्रेस क्लब है वहाँ पर जो बाकी एलीट क्लब हैं वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिले और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि शेख हसीना को मनवाया जाए। लेकिन जब शेख हसीना ने शी पुट हर फुट डाउन, तो बोला कि नहीं, मैं यूएस बेस बिल्कुल नहीं मानूंगी, तो अमेरिका ने बोला कि हम आपको मज़ा चखाएंगे। उसके बाद ये रशिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बार बार उसी दौरान डिप्लोमेट्स की विजिट होती रही, जिसमें वो शेख हसीना को नहीं मिल रहे थे, ऑपोजिशन के लोगों को मिल रहे थे। और जो यूएस के डिप्लोमेट हैं बांग्लादेश में, ढाका में, वो सिविल सोसाइटी के लोगों, बीएनपी से, स्टूडेंट से बार बार, मोहम्मद यूनुस से बार बार मुलाकात कर रहे थे। सिंपल चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मैंने गूगल सर्च बोला, आप विकीलीक्स में जाइए, विकीपीडिया का जो विकीलीक्स हुआ था उसमें बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मोहम्मद यूनुस को होस्ट कर रहे हैं अपनी एम्बेसी में, उनके साथ लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और उनको पूछ रहे हैं क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस यूएस डिप्लोमेट को कह रहे हैं मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा, लेकिन ये जो 2 औरतें हैं इनको बाहर भेजना पड़ेगा। कौन है 2 औरतें? शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया को शेख हसीना ने जेल में भर दिया था कई सालों से। राइट। वो एक कट्टर बीएनपी ग्रुप की हैं और शेख हसीना अब हिंदुस्तान में है जब से वहाँ पर एक रजीम चेंज हो गया। और खालिदा तो जिया के बेटे को पाकिस्तान का भी सपोर्ट है, राइट? पूरी तरीके से पूरी तरीके से। जो बीएनपी है या वहाँ की जो जमात इस्लामी है उसको पाकिस्तान का पूरी तरीके से समर्थन है। और अब मुझे लगता है स्ट्रेटिजिकली जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, ये बांग्लादेश के लोगों की जीत नहीं है, ये स्टूडेंट्स की जीत नहीं है, ये आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की जीत है। जो गाँव पाकिस्तान की आर्मी का था 1971 का, कि 93,000 सोल्जर्स को जो है घुटने टेकने पड़े हिंदुस्तान की फ़ौज के सामने, उसका अब वो बदला लेना चाहते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि घुसपैठिए वहाँ से भेजें बांग्लादेश से, वो कोशिश करेंगे कि टेरर कैंप बांग्लादेश में स्थापित हो। तो एक कट्टरपंथी विचारधारा का, रेडिकलाइजेशन का और टेररिज्म का एक नया चैप्टर बांग्लादेश के थ्रू वहाँ पर शुरू हो सकता है। तो अमेरिका का डीप स्टेट तो पहले भी रजीम चेंज ऑपरेशन, कलर रेवोल्यूशन और ये सब मिडल ईस्ट में और बाकी देशों में कर चुका है। तो मुझे मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आदमी किताब लिखे और उसमें पूरे दस्तावेज दे कि कैसे अमेरिका ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया। क्योंकि पहले जैसे ही ये हुआ, लोग चाइना और पाकिस्तान पे प्रश्न उठाने लगे और मैं हंस रहा था क्योंकि मैंने ये सारी डेवलपमेंट्स देखी थी कि ये हो रहा था। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान को अपनी जीत लग रही होगी, क्या पता पाकिस्तान का इस्तेमाल भी किया गया हो, लेकिन ये अमेरिका का असली जो है मोहरा है, उनका कदम है, ना कि चाइना का। और बांग्लादेश में हिंदूज़ के साथ जो हो रहा है वहाँ पर, उनके बहुत सारे लोगों को मारा गया, वायलेंस बहुत सारी हुई। ये आपको लगता है ये भी एक इसी, मतलब ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है ये उसी का पार्ट है, या एक अलग वहाँ पर हिंदूज़ की आइडेंटिटी के लिए अलग प्रॉब्लम चल रही है? देखिए, जब से बांग्लादेश की स्थापना हुई, और बांग्लादेश की स्थापना में तो सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान का था, राइट। हिंदुओं का था, और हिंदुओं ने बांग्लादेशियों की मदद की। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी, जो रेडिकल लोग हैं, वहाँ के इस्लामी कट्टरपंथी हैं, उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदुओं को मारा,
हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनके घर जलाए गए। उसके बाद कंटिन्यूसली हमने देखा कि डिक्टेटरशिप भी आई बांग्लादेश में, कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकारें भी आईं, अलग अलग आईं, लेकिन सिर्फ जो शेख हसीना थी और मुजीबुर रहमान थे, उस वक्त तो उनको मार दिया गया था, लेकिन उनकी इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। लेकिन जैसे ही अभी ये रेजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाया गया, उससे पहले ही हमने कंटिन्यूसली देखा कि स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में हिंदुओं पर प्रहार हुआ। हमने देखा कि कैसे हिंदू जो पुलिस वाले हैं उनको भी मारा गया, जो हिंदू लोग जो हैं शेख हसीना की पार्टी में थे उनको भी मारा गया, जो हिंदू लोग गाँवों में थे, बस्तियों में दूर थे ढाका से, उन पर अटैक हुए, जो हिंदू पुजारी हैं या मंदिर हैं हिंदुओं के, उस पर अटैक हुआ। सबसे बड़े बांग्लादेश के म्यूज़िक सिंगर हैं राहुल, उनका जो बहुत पुराना घर था, करीबन मुझे लगता है 100 साल पुराना, और उसमें 3000 से ज़्यादा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे, करेक्ट, उनको पूरी तरीके से जला दिया गया। तो ये रियलिटी है। मैंने खुद इस्कॉन के जो वहाँ पर लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनसे बात की अलग अलग मंदिरों में। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 30 से ज़्यादा मंदिरों को जला दिया गया। ढाका में जो कुछ मंदिर हैं उन पर अटैक हुआ। तो ये तो स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार चुप्पी ही नहीं, मुझे लगता है कि एक प्रोत्साहन दे रही है कि हिंदुओं पर अटैक किया जाए, और कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टूडेंट मूवमेंट जब होती है या शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा है वो हिंदुओं पर तो निकलेगा ही, क्योंकि हिंदू तो इसे समर्थन करते थे। अरे भाई, मतलब मुसलमान मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद यूनुस हट जाए तो मुसलमानों पर मार दो, मुसलमानों को अटैक कर दो। तो माइनॉरिटीज़ सिर्फ हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियंस पे भी अटैक हो रहे हैं। सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, जो अहमदिया हैं जिनको मुसलमान भी नहीं माना जाता, उन पर भी अटैक हो रहा है। तो और मोहम्मद यूनुस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। जो अमेरिका है और बाकी लोग हैं वो भी कहते हैं ये तो एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स हैं। अरे भाई, कैसे? लोग सामने आ रहे हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, सब कुछ सामने है, आगजनी हो रही है, मंदिरों को पूरी तरीके से लूटा जा रहा है, अटैक हो रहा है। जो आई विटनेसेस हैं वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। इनफैक्ट मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं ढाका में जिन्होंने मुझे रात रात को फ़ोन किया और बोला हमारी ज़िंदगी बचा दो। सलीम चौधरी एक वहाँ पर ब्लिट्स चलाते हैं अखबार, उन्होंने रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन किया और बोला मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। मैंने बोला मैं दिल्ली में बैठ के क्या कर सकता हूँ? बोला ग्लोबल मीडिया में बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ करो। तो जो लिबरल वॉइसेस भी हैं ढाका में, बांग्लादेश में, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ है, वो भी आज बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है।